इन सभी खबरों के बीच में अब इस वक्त की बड़ी खबर, हर कोई ये जानना चाहता है कि कल किसान आंदोलन होगा, नहीं होगा, क्या होगा। एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और उससे एक बड़ी खबर आ रही है। किसान सरकार में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से खबर, बिजली अधिनियम 2020 रद्द होगा, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा, किसानों पर दर्ज 3100 मामले वापस होंगे। एमएसपी को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। मोहित हमारे साथ है। मोहित, सबसे पहले मुझे बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा इस वक्त चंडीगढ़ में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और किसानों के कई नेता और नित्यानंद राय, वो सभी लोग एक बैठक कर रहे थे। अभी बताइए क्या निकला है। देखिए, अब तक की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बैठक काफ़ी पॉजिटिव दिशा में जा रही है। इसी वजह से पीयूष गोयल, जिनको करीब 8:30 पर जाने का कार्यक्रम था, वो भी अभी मीटिंग के अंदर ही मौजूद हैं। करीब 2.5 घंटे से मीटिंग जारी है और कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बिजली अधिनियम जो 2020 है उसको लेकर किसानों को शिकायत थी कि ऐसे में किसानों को जो मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती है वो ख़त्म हो सकती है, सब्सिडी उनको सीधे खातों में देने की बात थी। तो उस कानून के खिलाफ किसान पिछले लंबे वक्त से मांग कर रहे थे, उसको रद्द करने की मांग मान ली गई है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जो घायल किसान उस घटना में हुए थे और जो मारे गए थे उनको मुआवजा देने की बात मान ली गई है। हालांकि किसानों की उसमें शर्त अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त करने की भी थी, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि वो मामला ये जो है ये कोर्ट में है, तो ऐसे में जो मुआवजा देने की बात है उस पर सरकार ने हामी भरी है। और एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशंस, इनको लेकर अभी बातचीत जारी है। किसान इस पर पुख्ता जवाब चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि कल सरकार चाहती है कि क्या आंदोलन होगा, कल आंदोलन होगा, क्या लग रहा है? देखिए, कल आंदोलन होगा या नहीं, अभी भी इसमें कुछ पेच फंसे हुए हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत जारी है। हालांकि जो मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी, उससे पीछे लगता नहीं है कि किसान हटेंगे जब तक उनको कोई पक्का भरोसा नहीं मिलता। उनका कहना है कि सरकार उसको लेकर वादा कर चुकी है पिछले किसान आंदोलन के दौरान। आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। देखिए, ये पंजाब सरकार का चंडीगढ़ के सेक्टर 26 का महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पर यह बैठक जारी है। 2.5 घंटे हो चुके हैं। पीयूष गोयल हैं, अर्जुन मुंडा है, नित्यानंद राय इस बैठक में नहीं आ सके हैं, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से उनके कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी अंदर मौजूद हैं। पंजाब सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को भी थोड़ा समझाया जाए। अगर केंद्र सरकार कोई उचित बात कर रही है तो उसको वो समझें और ये जो आंदोलन जो काफी बड़े स्तर पर होने जा रहा है उसको टाला जा सके। लेकिन अब तक का अपडेट ये है कि अब तक किसानों ने आंदोलन को वापस लेने की हामी नहीं भरी है। आंदोलन कल होगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। मैं इसको आई स्टैंड करेक्टेड, नित्यानंद राय उसमें नहीं है, लेकिन पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा उसमें उस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त तक किसानों के इस प्रदर्शन को किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। वो दिल्ली चलो नारे के बैनर तले आगे बढ़ रहे हैं। यहां ये जानना जरूरी है कि उनकी मांगे क्या क्या थी। पहली और प्रमुख मांग एमएसपी के लिए कानून बनाना, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग, कृषि ऋण माफ करने की मांग, किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू किया जाए। किसानों ने 2020 में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जो 2021 तक चला था। इसके बाद सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। उस दौरान सरकार ने एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, तो दबाव बनाने के लिए किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया। इसे लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पूरी तैयारी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा, विवेक शर्मा और शालिनी वाजपेयी की रिपोर्ट देंगे। किसानों का रुख देखते हुए दिल्ली की 3 प्रमुख सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की इन सीमाओं को कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया जा रहा है। सड़कों पर लोहे की मोटी मोटी कीलें लगाई गई हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक्शन में आ चुके हैं। अमृतसर से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड में है। हाई लेवल बैठक हो चुकी है। पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू है। सबसे पहले आपको सिंधु बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। सिंधु बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में लोहे के बैरिकेड्स रखे हुए हैं। दिल्ली से हरियाणा जाने वाले फ्लाईओवर पर दोनों तरफ सीमेंट के बैरिकेड और कंटेनर रखे हैं। फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता भी बंद है। हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं।
हम इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी कई लेयर बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में ना सिर्फ पुलिस बल की तैनाती की गई है बल्कि चारों तरफ आपको सीसीटीवी कैमरे भी हर जगह लगे दिखाई देंगे। टिकरी बॉर्डर पर भी कटीले तार, कंटेनर और सीमेंट के मोटे मोटे बैरिकेड रखे हुए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। आला अधिकारी खुद ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है टिकरी बॉर्डर पर, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर अभी से तैनात हो चुके हैं और उसके साथ ही अगर बात करें तो यहां पर सीमेंट की बैरिकेड भी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको सीमेंट का एक छोटा बैरिकेड जो है वो नजर आएगा। कई इस तरह के बैरिकेड जो है वो टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह की सख्ती यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर है। वहां सीमेंट के बैरिकेड की 2 लेयर बनाकर बीच में सीमेंट भरे गए हैं। एक तरह से सीमेंट की दीवार खड़ी की जा रही है। किसानों को प्रदर्शन को देखते हुए बैरिकेडिंग और मजबूत की जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो सीमेंटेड बैरिकेड जो थे वो दो लेयर बना के बीच में सीमेंट बाकायदा भर रहे हैं एसीसी से, ताकि कोई भी बैरिकेड जो है इसको तोड़ न सके। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के अलावा दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते